नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में, जो गॉस के प्रमेय में बहुत उपयोगी है। गॉस के प्रमेय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानिए विद्युत फ्लक्स। विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। यहाँ शब्द आया है विद्युत क्षेत्र रेखाओं। इसको जरा समझिए। जैसे आपने कभी सुना हो चुंबकीय बल रेखाएं, और सोचें चुंबक के चारों ओर आप खींचे होंगे 10वीं में रेखाएं, तो उसी तरह विद्युत बल रेखाएं होती हैं। विद्युत बल रेखाओं को ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, और विद्युत बल रेखाओं की जो कुल संख्या होती है उसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, समझिए विद्युत फ्लक्स को फाई से दर्शाया जाता है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। समझिए, जो ऋण आवेश होता है उसमें विद्युत बल रेखाएं या जो विद्युत फ्लक्स अंदर की ओर होते हैं, है ना। और जो धन आवेश होता है उसमें विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होती हैं। ठीक है, और ऋण आवेश के विद्युत फ्लक्स को ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स और धनावेश के विद्युत फ्लक्स को धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, मान लो कि किसी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र E हो तथा उसके अंदर स्थित किसी बिंदु का क्षेत्रफल ds हो, तब उससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी d फाई बराबर E डॉट ds होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पास एक बिंदु है ना, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, ये इस बिंदु की। तो इसमें देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल क्या है, ds दर्शाया गया है। क्षेत्रफल सदैव पृष्ठ के बाहर की ओर होता है। ठीक है, क्षेत्रफल सदैव पृष्ठ के बाहर की ओर होता है। समझिए जरा, क्षेत्रफल सदैव पृष्ठ के बाहर की ओर होता है। और ये विद्युत क्षेत्र जो है ये भी बाहर की ओर है। देखिए जरा, इधर इसकी चर्चा कर रहे हैं, ये E है ना, और ये ds है। तो E और ds के बीच देख रहे हैं कितना कोण है, 0 डिग्री का। तो d फाई बराबर क्या हो गया, E डॉट ds। तो आप समझिए विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब उस क्या था वो, ये जो d फाई है, ये स्मॉल विद्युत फ्लक्स है। और अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, पूरे पृष्ठ की बात अगर हम करते हैं, पूरे पृष्ठ की यदि हम बात करते हैं तो उसका समाकलन करना पड़ेगा। आपको हम समझा ही चुके हैं पहले से ही, है ना, पिछले लेक्चर में। तो अब इसका समाकलन करना पड़ेगा। अब जब समाकलन आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू सिग्मा E डॉट ds, है ना। अब E और ds ये दोनों क्या है, वेक्टर राशि है, नहीं सदिश राशि है। जब ये सदिश राशि हैं तो आप सदिशों का अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट है ना, तो अदिश गुणनफल समझिए क्या होता है। जैसे
ए डॉट बी बराबर हो गया ए बी, अरे यार ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ए बी कॉस थीटा। अब आपको मैं पहले अभी बताया हूँ पहले कि थीटा ई और डी एस के बीच कोण कितना है, 0 डिग्री है। ई और डी एस के बीच कोण कितना है, 0 डिग्री है। अब जब 0 डिग्री है तो कॉस 0 हो गया, थीटा का मान 0 हो गया। 0 का मान जब 0 रखेंगे थीटा की जगह तो ये हो जाएगा ई डी एस। अब ये आपका हो गया संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। ये गॉस की प्रमेय में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब इसका मात्रक देख लीजिए। अब यहाँ आपको ई का मात्रक पता होगा, ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, और डी एस क्या है, क्षेत्रफल है। तो यहाँ क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ एक गलत लिखा गया है, यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक, तो 5 = न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, इसका मात्रक हो गया। अब थोड़ा बीमी सूत्र देख लीजिए। बीमी सूत्र क्या होगा, ml t की पावर 3, ml की पावर 3, t की पावर -3 और a की पावर -1। इस प्रकार से आप विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ चुके हैं।